चलिए तो मैं फिर से आ गया हूँ ये कंसेप्ट में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर ये अगला चैप्टर यानी कि 10वें चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है व्याघ्रपति कथा। आज मैं आप लोगों को व्याघ्रपति कथा जो चैप्टर है उससे संबंधित जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बने हैं उस ऑब्जेक्टिव को मैं बताऊंगा और आप लोग उसको पूरा करेंगे। निश्चित ही इस चैप्टर से जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा उसे आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें बताया गया है, पहला क्वेश्चन है, नदी के किनारे कौन बोला? नदी के किनारे कौन बोला? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में है बूढ़ा बाघ, बी में है पथिक, सी में है लोभी और इनमें से कोई नहीं, डी में ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि बूढ़ा बाघ ही नदी के किनारे बोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी में स्नान करने के लिए किसने कहा? नदी में स्नान करने के लिए किसने कहा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में पथिक, 2 में बुध, सी में बाघ ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएंगे ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाघ ने बोला नदी में स्नान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन लालच में आ गया? कौन लालच में आ गया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है आदमी, बी में है पथिक, सी में है कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि पथिक लालच में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है विद्यापति, बी में है नारायण पंडित, सी में है कालिदास और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे नारायण पंडित, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में मित्रलाभ खंड से, बी में है लंका कांड से और सी में है महाकाव्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मित्रलाभ खंड से। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? तो ए में ऑप्शन दिए गए हैं लोभी, बी में है बाघ और सी में है बूढ़ा बाघ। तो ऑप्शन आपका दिया जाएगा बाघ और बूढ़ा बाघ में टैली करेंगे। बूढ़ा बाघ की और वास्तविक कहानी है तो बाघ पर टिक मार्क नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, बूढ़ा बाघ। वृद्ध व्याघ्र भी उसको बोलेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन, सोने के कंगन ले लो कौन बोला? सोने की कंगन ले लो कौन बोला? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए में पथिक, बी में बूढ़ा बाघ, सी में नारायण पंडित और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि बूढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ सोने की कंगन लेने के लिए बोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाघ हाथ में क्या ले करके नदी के किनारे बोला? यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि डबल क्या होगा उससे मतलब नहीं है। ओरिजिनल आपका वास्तविक क्वेश्चन है कि बाघ हाथ में क्या लेकर नदी के किनारे बोला। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एक में कंगन, बी में कुश और सी में माला। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि वहाँ पे हाथ में कुश लेकर के उसने बोला है, मगर सोने की कंगन को बताया है। तो आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ कंगन। ए वाला ऑप्शन में ही मार्क लगाया जाएगा यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे बूढ़ा बाघ क्या बोला? नदी के किनारे बूढ़ा बाघ क्या बोला? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पथिक सोने की कंगन ले लो, बी में है नदी में स्नान कर लो और सी में है माला ले लो। तो इसमें ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएंगे ए वाला, यानी कि पथिक सोने की कंगन ले लो, यानी कि बूढ़ा बाघ जो है पथिक को सोने की कंगन देने के लिए इच्छुक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ क्या देने के लिए बोला? बूढ़ा बाघ क्या देने के लिए बोला?
तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में कुश है, बी में सोने की कंगन, सी में इनमें से कोई। तो आपका आंसर हो जाएगा सोने की कंगन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नारायण पंडित की रचना इनमें से कौन है? नारायण पंडित की रचना इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्याघ्रपति कथा ए में है, बी में है संसार मोह, सी में है मंगलम और डी में है इनमें से कोई। तो आंसर हो जाएंगे आपका व्याघ्रपति कथा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में पथिक, बी में बूढ़ा बाघ, सी में यात्री और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएंगे बूढ़ा बाघ। बूढ़ा बाघ ही वंशहीन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन लालच में आ गया? कौन लालच में आ गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है बाघ, बी में पथिक, सी में लालची और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पथिक, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ कैसा प्राणी था? बाघ कैसा प्राणी था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में बूढ़ा, बी में हिंसक, सी में लोभी और डी में अहिंसक। तो आंसर आपका हो जाएगा हिंसक, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्यप पुत्रा द्रासचमृता। कश्यप पुत्रा द्रासचमृता। तो इसमें 3 ऑप्शन ही दिए गए हैं। ए में है व्याघ्र और बी में है पथिक की और सी में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने की बात है कि कश्यप पुत्र द्रासचमृता, यानी कि इसके पुत्र मरे हुए थे। तो यहाँ होना चाहिए षष्ठी विभक्ति के अनुसार व्याघ्रस्य। तो यहाँ बाघ ये सही ऑप्शन नहीं दिया जाएगा शब्द और ग्रामेटिकली रूल से। यहाँ पथिक का भी नहीं है, सी में से इनमें से कोई नहीं। आपका सी वाला ही ऑप्शन सही क्लियर करेगा, क्योंकि वहाँ विभक्ति छोड़ा गया है तो कंफ्यूज करने के लिए बताया गया। इतने में बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि बाघ बाघ कहते कहते वहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे, तब तक उसका विभक्ति का आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग्य से ही संभव होता है किसने कहा? भाग्य से ही संभव होता है किसने कहा? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ दिया हुआ है ए में बूढ़ा बाघ, बी में पथिक, सी में दोनों। तो यहाँ आपका आंसर होगा पथिक। पथिक ही अपने मन में सोचा कि भाग्य से ही कोई वस्तु संभव होती है मिलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा कंगन कहाँ है किसने कहा? तुम्हारा कंगन कहाँ है किसने कहा? तो ए ऑप्शन में है बाघ ने, बी में है पथिक ने, सी में है धार्मिक ने और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पथिक ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ए में बाघ की, बी में पथिक की, सी में नारायण पंडित की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि नारायण पंडित की रचना।